हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट्स योर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या पढ़ेंगे आज, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, पहला नेटवर्क आपका कौन सा है, किसने डेवलप किया है, फादर ऑफ नेटवर्क किसको बोला जाता है, एंड कितने टाइप के आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो अमूमन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ आपका, जब आप दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में बात करते हैं थ्रू एनी मीडिया, दैट्स योर नेटवर्क। तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। क्लियर। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास क्या होगा कि जब आपको दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी एक मीडिया के थ्रू, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सपोज मेरे पास जैसे एक पीसी है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर पीसी मान लो कम्युनिकेट कर रहा है आपस में। ठीक है, तो हर एक पीसी का किसी न किसी पीसी के साथ कनेक्शन है। तो जब भी हम कनेक्शन देते हैं अपने पीसीज में, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है एक तो कि जियोग्राफिकली हम कैसे कैसे अटैच कर रहे हैं, किस तरह के नेटवर्क, हमारे नेटवर्क्स का रेंज क्या है, तो उस हिसाब से हम नेटवर्क्स को आगे फिर डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो ऐसा पर्टिकुलर मैकेनिज्म जिससे आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है तो मतलब चाहे आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं चाहे आपके सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, आपका कंप्यूटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इनका जो भी आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होंगे वो भी आपस में शेयर होंगे। तो एक नेटवर्क में सारी चीज़ें आएंगी, कम्युनिकेशन हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जितने भी हैं आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का शेयरिंग हो गया, तो उसको बोलते हैं आप कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हमारी बात आती है सिंपल जो नेटवर्क है आपका, वो वर्ड कौन सा, मतलब किसने दिया, कब डेवलप हुआ है, एंड फर्स्ट नेटवर्क आपका क्या है। तो नेटवर्क आपको सबसे पहले जो दिया दैट्स योर एक नेम आता है ARPANET। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था आपके पास, तो ARPANET इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म रहता है आपका एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी फॉर नेटवर्किंग या फिर नेटवर्क। ठीक है, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क, सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। इनका नेटवर्क जो ARPANET था आपका, सबसे पहले जो अमेरिकन आपकी मिलिट्री थी उसने इसको डेवलप किया है। किस पर्पज़ से, आपस में जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आपस में आपको जो भी आपके आर्मी मैन होते हैं उनको कम्युनिकेशन करने का नीड पड़ता है। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए कि आपका मैसेज इंस्टेंटली जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पहुंच जाए, उसके लिए आपका ये नेटवर्क जो है इन्होंने डेवलप किया था। और ये नेटवर्क आपका पहले प्राइवेट था, मतलब इसे कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता था। क्लियर। बाद में इसको जो है वो पब्लिक किया गया, पहले इसको सिर्फ मिलिट्री ही यूज़ करती थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ARPANET नेटवर्क जो है, मतलब सबसे पहले किसने दिया, कौन इसके फाउंडर हैं, जिनको हम फादर ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको हो गया फर्स्ट नेटवर्क आपका ARPANET। क्लियर, ये है आपका फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है फादर ऑफ नेटवर्क किसको बोला जाता है, या फाउंडर ऑफ नेटवर्क कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ नेटवर्क में एक नेम आता है आपका दैट्स योर विंट सर्फ। ये नेम आपने याद रखना है क्योंकि फादर ऑफ, दिस इज जस्ट ओनली फादर ऑफ नेटवर्क नॉट इंटरनेट। ठीक है, तो फादर ऑफ नेटवर्क किसको बोला जाता है, विंट सर्फ। फर्स्ट नेटवर्क आपका था ARPANET। कब आपका फर्स्ट नेटवर्क आया है, ये आया है आपका 1969 में। ठीक है, इसको यूज़ करते थे, जो आपने ध्यान में रखना है सबसे पहले ये मिलिट्री पर्पस से ही आपका रिलीज़ हुआ था। किस पर्पस से यूज़ होता है कि जब भी आप अब किसी मिशन पे जाते हैं, अपने आर्मी मैन से कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग आप उनको कर सकें। क्लियर, अपनी बात बता सकें किसी भी नेटवर्क के थ्रू, तो उसको बोला था ARPANET। और इसी के बेस पे आज हम पूरा नेटवर्क जो है वो नींव, मतलब यही है हमारी, इसी के बेस पे आगे बहुत सी एडवांसमेंट हुई हैं आपके नेटवर्क्स में।
तो नेटवर्क में वेरियस टाइप के नेटवर्क्स आते हैं, और नेटवर्क जब भी हम यूज़ करते हैं हम उसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्या क्या शेयरिंग करते हैं थ्रू नेटवर्क, हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, अभी हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात करी सिंपल सा नेटवर्क क्या होता है, और फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फादर ऑफ नेटवर्क या फाउंडर ऑफ नेटवर्क कौन थे, कब आपका ये नेटवर्क जो है वो डेवलप हुआ है, फर्स्ट नेटवर्क। क्लियर? नेटवर्क और फर्स्ट नेटवर्क को डिस्कस करने के बाद चलिए पहले बात कर लेते हैं हमारे नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि जब भी आप एक नेटवर्क में आपस में बात करते हैं आप क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा रहता है फाइल शेयरिंग। हम जब भी नेटवर्क में काम करते हैं तो इसमें हम अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, इसमें आपका इंटरनेट भी आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। क्लियर? तो नेटवर्क में ही आपका इंटरनेट भी आता है, लेकिन वो हो गया बड़ा वास्ट। क्लियर? तो यहाँ पे फाइल शेयरिंग, जब भी आपने नेटवर्क जोड़ना है अपना तब आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई मीडिया चाहिए जिसके थ्रू आप दूसरे पीसेस को जोड़ सकें। ठीक है, तो फाइल शेयरिंग में आप कैसी भी फाइल लें, मान लो आप अपना कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेज रहे हैं, पीडीएफ्स भेज रहे हैं, या फिर अपनी इमेज फाइल्स भेज रहे हैं, ऑडियो वीडियो भेज रहे हैं, तो हर तरह की फाइल्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सेकंड, आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनको आप शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का शेयरिंग आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है आपके पास कि सपोज़ जैसे आपका एक कैफ़े का एग्जांपल लेते हैं, तो 10 पीसी आपके कैफ़े में लगे और 10 पीसी एक ही प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, दैट्स योर हार्डवेयर शेयरिंग। क्लियर? उसके बाद आपका आ जाता है मान लो सॉफ्टवेयर में कि कोई एक ऐसा, जैसे हम अपने रिमोट लॉगिन के थ्रू दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड आपके पास क्या आता है, एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग में आपकी क्या चीज़ आएगी, एप्लीकेशन शेयरिंग में आएगा आपका कि जैसे आप सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है, जब भी तो हम आपस में जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस लेते हैं, उस हिसाब से हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन शेयरिंग में वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन शेयरिंग में आपने सिंपल सा याद रखना है कि जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसमें वर्क करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसमें काम करता है एप्लीकेशन शेयरिंग में। नेक्स्ट 4 आपके पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, देखो कम्युनिकेशन में आज की डेट में हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ही करते हैं। हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे हम चैटिंग करते हैं, या फिर हम कोई भी चैटिंग ऐप हो गया, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा कम्युनिकेशन में आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? नेटवर्क्स देखिए, अब यहाँ पे आपके पास जैसे वेरियस पीसीज आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से मान लो ये 3 पीसी आपस में कनेक्ट हुए, दैट्स योर नेटवर्क। लेकिन जब इसी तरह के छोटे छोटे नेटवर्क, बहुत से नेटवर्क्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क जब ये प्रिपेयर कर देंगे, बना देंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट सेम ही टर्म्स हैं, लेकिन क्या होता है कि इंटरनेट में छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, 4 पीसी जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, इस तरह से जब वो सारे मिलके एक बड़े लेवल पे काम करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेट। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे पास कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, पैन, जो भी होता है आपके पास, हम उन पर बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आपके पास वेरियस टाइप के नेटवर्क्स आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको लिख लेते हैं। हम जिन जिन नेटवर्क के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो एक होता है मेरे पास लैन, एक होता है मेरे पास मैन, एक है हमारे पास वैन, एक हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे PAN, पैन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इनका फुल फॉर्म, कोई भी एक नेटवर्क दे दिया उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लैन होता है आपके पास लोकल एरिया
नेटवर्क। मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है वैन, दैट्स योर वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है आपका पैन, दैट्स योर पर्सनल, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लैन पे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहता है आपका, ये स्मॉल एरिया के लिए आपने बनाया होता है। क्लियर, ये ऐसा नेटवर्क है जैसे आपने मान लो सिंगल एक रूम में नेटवर्क क्रिएट करना है, या एक बिल्डिंग में नेटवर्क क्रिएट करना है, एक ऑफिस में नेटवर्क हो गया आपके पास। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं कि ये आपका, जब भी आप ये नेटवर्क यूज़ करते हैं, इसका नेम सबसे पहले तो क्या रहेगा, ये स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क ये रहता है, स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क। इसमें आप यूज़ करते हैं जब भी मतलब नेटवर्किंग होता है, तो जब भी हम नेटवर्क जोड़ते हैं, हमारे पास एक मीडिया होता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया होते हैं। तो इसमें हम ईथरनेट केबल या लैन केबल जिनको हम बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ईथरनेट केबल्स का इसमें यूज़ किया जाता है। और ये ऐसा नेटवर्क है जैसे आपका एक स्कूल में स्कूल में आपने नेटवर्क क्रिएट किया, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक घर में, या फिर किसी स्कूल तक का, मतलब लिमिटेड साइज का जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, शॉर्ट डिस्टेंस। क्योंकि जब एक बड़ा नेटवर्क बनता है उसमें भी आपके पास क्या होता है कि छोटे छोटे लैन्स, छोटे छोटे मैन्स इकट्ठे होकर आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। तो लैन आता है आपका सबसे छोटा, सबसे स्मॉल, इसमें जो है वो नेटवर्क होता है। अब इस लैन में क्या होता है कि जब भी एक लैन क्रिएट होता है, मान लो एक बिल्डिंग में आपने लैन क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो वो लैन पूरा नेटवर्क जो भी उसका ओनर होगा वो कोई एक सिंगल पर्सन रहेगा। तो ओन्ड बाय सिंगल पर्सन या सिंगल यूजर, आप ऐसे बोल सकते हैं, ओन्ड बाय सिंगल पर्सन या सिंगल यूजर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा आपका लैन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेटवर्क मैन पर। अभी हमने बात करी अपने लैन पे। लैन को जो है वो सिंगल पर्सन ओन करता है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करेगी या ओन करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो देखो लैन था सिंपल एक बिल्डिंग तक, एक ऑफिस तक या किसी घर तक। ठीक है, अब जब ये वाला एरिया आता है ना मेट्रोपॉलिटन, इसमें इंक्लूड होता है आइदर एक सिटी इसमें आ जाएगी, सिटी का नेटवर्क, या फिर एक पूरा टाउन इसमें इंक्लूड होगा। तो नेटवर्क जो किसी सिटी या किसी टाउन के लिए बना है उसको हम बोलते हैं अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर। अब यहाँ पे लैन में जब भी यूज़ करते हो लैन केबल्स का यूज़ होता है, यहाँ पे भी आपकी केबल्स यूज़ होती हैं, लेकिन लैन में हम यूज़ कर रहे थे अपनी, जैसे ईथरनेट केबल का हमने बात करा, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी, या फिर इसमें हम यूज़ करते हैं रिंग टोकन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब इसमें मैन में काम करते हैं तो मैन में आपकी यूज़ होती हैं फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर आप इसमें यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, जो आपका मैन है, ठीक है, इसको आप किस पर्पज़ से डिज़ाइन करते हैं, जब भी आपने अपने सिस्टम के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, इसके लिए इसमें यूज़ होता है मैन। तो मतलब अब आप अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एक सिटी या एक टाउन तक शेयरिंग इसमें कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका इसमें जैसे उसमें आ गया कि हमने स्कूल में, ऑफिस में इस तरह से लैन क्रिएट किया। यहाँ पे आपके पास आ जाता है थोड़ा सा, जैसे आपका टीवी केबल जो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपको जो है वो चैनल्स आते हैं आपके टीवी पे, जो केबल जुड़ा होता है। अब तो हम लोग जो है वो मतलब डिश का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले केबल के थ्रू काम होता है। तो टीवी केबल आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा मेट्रोपॉलिटन। मेट्रो का मतलब कि मेट्रो सिटीज़,
क्लियर। मेट्रोपॉलिटन मीन जो एक सिटी एक टाउन तक आपको कवर अप करके देगा, और लैन मतलब सिंपल एक बिल्डिंग या फिर एक छोटा सा ऑफिस, ठीक है। जब आप एक अपने पर्टिकुलर स्कूल में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ का जो नेटवर्क है वो आपका लैन है। चाहे आप 2 बिल्डिंग में शेयर करो, चाहे आप 3 बिल्डिंग में शेयर करो, वो आपका लैन है। लेकिन जब यही नेटवर्क आपका ऐसा आ जाता है कि एक पूरी सिटी में नेटवर्क शेयरिंग हो रहा है, चाहे वो बिल्डिंग का मिला के एक सिटी तक फैलेगा, दैट्स योर मैन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने वाइड एरिया नेटवर्क पे। मैन के बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क, दैट्स योर वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है आपके पास, कि जब आपके पास बहुत सारे लैंड्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं वैन। देन इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस लैंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। मतलब इस नेटवर्क के थ्रू आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड्स, दैट्स योर वैन, ठीक है। दूसरा इसमें आप बोल सकते हैं कि स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है कि कौन सा डिवाइस जिसकी हेल्प से आप इसमें कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें आपके यूज़ होते हैं राउटर्स, कम्युनिकेशंस के लिए आपके यूज़ होंगे यहाँ पे राउटर्स। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब लैन हमारे पास ऐसा होता है कि उसको सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन ही ओन करती है, ठीक है। लैन को आपकी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, लेकिन वैन जो जिनकी ओनरशिप वैन के पास होती है, तो यहाँ पे या तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती हैं इसको, मीन्स इसके ओनर होते हैं आपके ओन बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आगे जो है वो पार्टीशन करके रखा है कि थोड़ा पोर्शन किसी और को दिया है, थोड़ा किसी और को दिया है, ठीक है। जब भी आपने लैन पे काम करना होता है, मतलब वैन पे जब भी हम काम करते हैं, अब ये यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम होता है जिसमें सर्वर्स वगैरह का बहुत सा यूज़ होता है आपके पास। तो ये था मेरा वैन, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी थी, इसमें आप सिंपल सा मतलब रिंग या जो भी आपकी टेक्नोलॉजी थी, ईथरनेट टेक्नोलॉजी या रिंग टोकन वगैरह, इसमें आपके पास यूज़ हुए कोएक्सियल केबल, टीवी केबल लाइक। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसको हम बोलते हैं एटीएम टेक्नोलॉजी। अब आपका जो एटीएम्स होते हैं ना, वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे एक किसी बैंक के एटीएम हैं, तो ऐसा थोड़ा ना है कि जिस शहर में वो बैंक है उसी में एटीएम होगा। एटीएम आपका जगह जगह लगाए होते हैं, चाहे कोई छोटी ब्रांच हो चाहे बड़ी ब्रांच हो। तो एक वैन का एग्जांपल है आपके पास वो, कि एटीएम टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क पे। नेटवर्क्स में सबसे मेन आपके ये आते हैं लैन, मैन, वैन। एक नेटवर्क हमारे पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल मीन जो अपने यूज़ के लिए, जैसे हम 4-5 पर्सन मिलकर अगर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, दैट्स आवर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप इसको जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जब भी आप इस नेटवर्क को बनाएंगे तो ये नेटवर्क छोटा रहेगा, ठीक है। कुछ एक रेंज तक इसमें रहता है कि कुछ एक रेंज तक ही आप इसमें डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, क्लियर। अगर इसमें हम बात करें कि किस टाइप के नेटवर्क आते हैं, कि जैसे आप ब्लूटूथ की हेल्प से 4 से 5 डिवाइसेस को जोड़ते हैं, तो ब्लूटूथ के द्वारा जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया है, दैट्स योर पैन। वाईफाई से अगर आपने जोड़ा, ये वायरलेस डिवाइस, जैसे आपने अपने मान लो कि वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस वगैरह को अपने सीपीयू से कनेक्ट किया है, तो वो एक पैन आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वायरलेस डिवाइसेस से जब आप बात करते हैं, क्लियर। अब मान लो कि वायरलेस मीडिया आजकल के हमारे माइक से वायरलेस चले हुए हैं, तो कुछ एक रेंज तक ही वो मतलब जो आवाज़ पकड़ेंगे, कुछ रेंज के बाहर जहाँ उनका दायरा नहीं है तो उसके बाहर वो अपना डाटा कम्युनिकेशन या शेयरिंग जो है बंद कर देते हैं। तो स्मॉल कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ एक आपके नेटवर्क के टाइप। इसके बाद हम बात करेंगे अपने जो भी हमने नेटवर्क में डिवाइसेस कौन कौन से आपके यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं अपने कितने टाइप के डिवाइसेस आप अपने नेटवर्क में यूज़ करते हैं। तो डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्क।
जो जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अमूमन जो है आपसे पूछा जाता है। तो 7 टाइप के या 7 डिवाइसेस आपके पास यहाँ पे आते हैं जिनके बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका रिपीटर, एक आता है आपके पास हब, स्विच, एक आता है राउटर, फिर गेटवे, एक आता है आपके पास ब्रिज, 1 2 3 4 5 ब्रिज, एंड एक आपके पास आता है मॉडेम, ठीक है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं आप उनको क्यों यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क डिवाइसेस आपके यूज़ होते हैं कि जैसे आपने एक सोर्स जहाँ से आप लोग डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, और एक आपके पास होता है डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपने पूरा ये ट्रैवल करना है, अपने इंफॉर्मेशन को भेजना है। तो इनको भेजने के लिए क्या होता है कि जैसे ये कोई भी कम्युनिकेशन चैनल आपने यूज़ किया है जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन में भेज रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करना है इस चैनल ने, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सिग्नल आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद, मतलब ऐसा होता है कुछ एक रेंज, उसके बाद आपके सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो दूसरी एंड पे, रिसीवर एंड पे पूरा डेटा नहीं रिसीव हो पाएगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा या आपके पास डेटा लॉस हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। ये सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखते हैं, या हम इनको यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करना है, हमने अपने सिग्नल्स को, सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है या बूस्टअप करना है, उस चीज़ के लिए हम अपने इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट डिवाइसेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट्स योर रिपीटर। हम रिपीटर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो रिपीटर का मतलब है कुछ टाइम बाद किसी चीज़ को रिपीट करना। तो रिपीटर में आपके पास क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पोर्ट्स आप बोल सकते हैं। इसमें 2 पोर्ट्स आपके यूज़ होते हैं। 2 पोर्ट्स होने की वजह से क्या होता है कि ये लैन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 भागों में लैन आपका बंट जाएगा। तो जो आपके रिपीटर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या काम करेंगे, कोई चेंज आपके सिग्नल में नहीं होगा, जहाँ से आपका डेटा आ रहा है तो वो सिर्फ एक साइड से डेटा रिसीव कर रहा है और दूसरे एंड पे उसको भेज रहे हैं। लेकिन जो रिपीटर है वो डेटा को बूस्टअप करके भेजता है, कोशिश करेगा ये कि जो इसमें सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल आपका ओरिजिनल सिग्नल जितना आपने फर्स्ट टाइम भेजा उसी स्ट्रेंथ को वो मेंटेन कर सके। क्लियर, इसमें ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपके रिपीटर जो है ना, कि जैसे आप फाइबर ऑप्टिक आपकी यूज़ होती है जैसे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम अपने रोड के साइड्स में भी देखते हैं जगह जगह पे हमारे रिपीटर्स लगे होते हैं, कुछ एक दूरी पे हमारे रिपीटर लगाए होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज तक सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है, उसके बाद जब उसकी स्ट्रेंथ लो होने लग जाए वहाँ पे एक रिपीटर यूज़ किया होता है। वो रिपीटर क्या करेगा, बूस्ट करता है। सीधा याद रखना है, रिपीटर काम करता है बूस्ट अप द सिग्नल, ठीक है, बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिग्नल स्ट्रेंथ ओरिजिनल सिग्नल की जितनी स्ट्रेंथ थी उसी के बराबर इसको मेंटेन करने का कोशिश करता है। तो 2 पोर्ट्स होते हैं इसमें और लैन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। रिपीटर आपका कुछ इस तरह से होता है, लगा हुआ हमारा इस तरह से और इस तरह से, एक वायर ऐसे आती है और एक वायर ऐसे जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका रिपीटर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने हब पे। जो आपके पास हब होता है, हब एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में काम करता है, इसको हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। हब क्या करेगा आपका, जैसे आपके पास ये सेंट्रल में हब यूज़ किया, अब इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, रिपीटर में 2 ही पोर्ट्स होते हैं, इसमें मल्टी पोर्ट्स होते हैं।
क्लियर। मल्टीपल पोर्ट्स होने की वजह से क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन हब में आ रही है, ये मेरा हब है जिसको हम सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं, इसमें ऐसे इस तरह से ये मल्टीपल पोर्ट्स हैं। अब ये क्या काम करता है, रिपीटर करता है कि जैसे सिग्नल को लिया, उसको एक पोर्ट से ले दूसरे पोर्ट से आगे फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे ये लेगा अपने पास, लेकिन इस सिग्नल को इन सभी पोर्ट्स में ये इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो आपका डेटा जाता है, जब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है तो डेटा के साथ, मतलब जो डेटा होता है वो इसके साथ इसका एड्रेस भी जाता है। एड्रेस वो उस मशीन का एड्रेस होता है जहाँ पे उस डेटा को डिलीवर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी, हब क्या करेगा, सभी पोर्ट्स पे इक्वली अपने इस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देगा। फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या देखेगी कि जैसे वो एड्रेस आपके पास होगा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो जहाँ जहाँ ये जिस भी डिवाइस के साथ, सपोज इसके साथ डिवाइस जुड़े हैं आगे, तो ये एड्रेस मैच होगा, जिस भी डिवाइस के साथ ये एड्रेस मैच हो जाएगा वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप अप हो जाएगी। क्लियर। तो रिपीटर जस्ट ओनली सिग्नल को बूस्ट करता है, यहाँ पे बूस्ट अप तो होगा ही सिग्नल, क्योंकि सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। बूस्टअप होगा, लेकिन सभी पोर्ट्स में इक्वली आपका वो स्प्रेड आउट भी हो जाता है, सभी पोर्ट्स में चला जाता है। फिर जिस पोर्ट में उसको वो एड्रेस मिलेगा ना, वहाँ पे वो जो आपका डेटा है वो डिलीवर हो जाएगा, बाकी पोर्ट्स में डेटा डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हब के बारे में। इसके बाद अब स्विच की बात करते हैं। तो स्विच आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। सबसे पहले तो हार्डवेयर डिवाइस, स्विच क्या करता है, अब देखिए हब और स्विच काम तो सबका सेम ही है, क्योंकि ये भी आपके मल्टी डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये भी क्या करेगा, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन ए लैन। ठीक है, किसी भी लैन में डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। और ये डिवाइस आपका स्मॉल डिवाइस होता है, मतलब कोई बड़ा डिवाइस नहीं है, छोटा सा डिवाइस होता है स्विच, जिसमें क्या होगा, अब देखो हब में क्या होता है, हब का काम भी है मल्टीपल, जैसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में काम करता है, तो नेचुरल सी बात है कि वो अदर डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट करेगा। सेम ईयर हब भी स्विच भी कनेक्ट करेगा, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं है। क्लियर। हब क्या करता है कि अपने पास जितने भी इंफॉर्मेशन आती है, जब भी इंफॉर्मेशन इनके पास आएगी वो डेटा पैकेट्स के रूप में आती है। डेटा पैकेट्स मीन्स कि एक सिमिलर साइज़ के उसमें बिट्स में डाटा डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। तो डाटा पैकेट्स जो भी आएंगे, हब उनको अपने सभी पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा पैकेट्स आते हैं आपके, वो जो भी रिसिपेंट होगा स्पेसिफिक लोकेशन पे ये इसको भेजता है। सभी स्विच में भी मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, लेकिन ये सभी पोर्ट्स में नहीं भेजेगा। स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं, तो ये सभी डिवाइसेस में नहीं भेजेगा। ये सिर्फ कहाँ भेजेगा, जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस का वो नीड है या जहाँ पे उसको डिलीवर होना है। तो आप सिंपल सी याद रखना है कि ये क्या करता है, डिलीवर डेटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक एड्रेस या स्पेसिफिक रिसिपेंट, आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है जी। तो स्विच और हब में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये क्या करता है, पैकेट को मल्टीपल या सभी अपने हब पोर्ट्स में डिलीवर कर देता है या सेंड कर देता है। ठीक है, सेंड पैकेट टू ऑल इट्स पोर्ट्स, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये सारे पोर्ट्स में ट्रांसफ़र करेगा अपने पैकेट्स को, और ये जो पैकेट होगा उसको स्पेसिफिक रूट पे फॉरवर्ड करेगा, जिस रूट पे वो पैकेट डिलीवर होना है। क्लियर। तो ये था थोड़ा सा हब और स्विच के बारे में। दोनों, क्योंकि ये बहुत छोटा डिवाइस और ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में काम करता है, क्योंकि ये अदर डिवाइसेस को भी अपने साथ जोड़ेगा। जैसे हम एक ही हब से जो है मल्टीपल जितने पीसीज होते हैं उनको कनेक्शन दे सकते हैं। क्लियर। तो स्विच में हम ज़्यादा तो कनेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन स्विच का मेन डिफरेंस ये है कि ये सब पोर्ट्स में ले जाता है और ये सिर्फ स्पेसिफिक पोर्ट या स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका फॉरवर्ड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे राउटर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं राउटर के बारे में। राउटर का मतलब जो रूट प्रोवाइड करेगा, दैट्स योर राउटर। तो आप लोगों ने अपने नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर्स भी लगाए होते हैं। राउटर का काम क्या है, देखिए रिपीटर का काम है जस्ट सिग्नल को बूस्ट अप करना, लेकिन राउटर कई चीज़ों को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी आपका डेटा पैकेट होगा उनको ट्रांसफ़र करना,
ठीक है, डाटा पैकेट की सारी मतलब पूरे फंक्शनिंग को ये देखना है, जो भी पैकेट आ रहा है उसको रिसीव करना है, एनालाइज करना है, फिर उसको मूव ऑन करना है आगे, या फिर उसको डिलीवर करना है, या फिर उसको स्पेसिफिक रूट देना है, वो सारे काम राउटर के होते हैं। तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राउटर क्या करेगा, रिसीव या टेक इनकमिंग पैकेट ये लेना, फिर उनको एनालाइज करना पैकेट को मूव करना, फिर उसको डिलीवर या ड्रॉप करना, ठीक है, ड्रॉपिंग पैकेट एंड किसी स्पेसिफिक रूट पे पैकेट को फर्दर जो है मूव ऑन करना। तो सेंड या मूव टू स्पेसिफिक रूट, ये सारे काम आपका राउटर करता है। और मतलब जैसे पैकेट आया तो उसको एनालाइज करना। अब जब राउटर होता है ना आपके पास, ये मान लो ये राउटर आपके पास लगा है, यहाँ से आपके डेटा पैकेट इसमें आ रहे हैं, तो ये डेटा पैकेट आपके ना किसी भी नेटवर्क इंटरफेस से आ सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क इंटरफेस से अनदर नेटवर्क इंटरफेस में भी इन डेटा पैकेट्स को कन्वर्ट करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि कन्वर्ट पैकेट्स to another network interface। क्लियर? तो ये कुछ एक काम है जो राउटर के काम है, ठीक है। मतलब राउटर ने क्या करना है कि इसके पास कोई भी नेटवर्क, कोई भी पैकेट आपके पास आ सकता है, तो उसको किसी अनदर रूट पे फॉरवर्ड करना है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है जो अलग टाइप का, और आगे आपका कोई अलग प्रोटोकॉल यूज़ होना है, तो ये राउटर का काम है सारे प्रोटोकॉल को असाइन करना और देखना। तो राउटर ने आपके क्या करना है, इन सब फॉर्मेलिटीज़ को राउटर पूरा करेगा। मेन रोल होता है आपका राउटर में। तो राउटर और रिपीटर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। रिपीटर का जस्ट काम है बूस्ट अप करना है, सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, और यहाँ पे राउटर को बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जो पैकेट आ रहा है उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है, क्योंकि एनालाइज करेगा तभी उसको पता लगेगा कि कौन से इंटरफेस में, किस अनदर इंटरफेस में, नेटवर्क इंटरफेस में उसको लेके जाना है। मूव करता है पैकेट को या सही जगह पे ड्रॉप आउट करना, फिर पैकेट को एक सही रूट पे भी फॉरवर्ड करना, वो सारे काम इसके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिवाइस, दैट्स योर गेटवे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने गेटवे पे। अब गेटवे क्या होता है, आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ये क्या है, आपका कनेक्ट करता है वेरियस जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं उनको। तो लाइक प्रॉक्सी सर्वर भी ये काम करता है एक तरह से। तो प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करेगा, या फिर एक फायरवॉल की तरह काम करता है राउटर, जिससे क्या होता है कि आप अपने पीसी में अनवांटेड एक्सेस को जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये क्या करता है कि जैसे आपके सिस्टम्स हो गए, या सिस्टम से आपके पास जो भी डेटा आया, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को ये इकट्ठा करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे कि जो गेटवे है ये कर देगा टुगेदर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक पैकेट आ रहा है जिसको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए फॉर्मेट किया गया है। तो उस फॉर्मेट के जिस एक प्रोटोकॉल के लिए उसको फॉर्मेट किया, उसको अनदर प्रोटोकॉल के लिए कैसे कन्वर्ट करना है, वो गेटवे का काम है। मतलब जैसे मान लो पहले आपके पास एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है, उसको आगे चाहिए टीसीपी प्रोटोकॉल, तो एफटीपी से टीसीपी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये गेटवे का काम है आपका देखना कि इनको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले मॉडेम पे। मॉडेम का इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट्स योर मॉड्यूलेशन
एंड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मॉडम का फुल फॉर्म होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है यहाँ पे। मॉडम आपका करता क्या है? मॉडम आपका क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करके आपको देता है। तो जब ये मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन हमेशा होता है सेंडर एंड पे। क्लियर? सेंडर एंड पे आपके पास होती है मॉड्यूलेशन, जिसका मतलब है कि आपने डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल मतलब जब आप कंप्यूटर से डेटा सेंड करेंगे किसी अनदर नेटवर्क पे, क्योंकि डेटा जब भी ट्रांसफ़र होगा वो वायर के थ्रू होगा, ऑप्टिकल केबल के थ्रू होगा, कोएक्सियल केबल के थ्रू होगा या लैन केबल के थ्रू होगा, तो एनालॉग शेप में जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे जब डिजिटल फॉर्म से डाटा एनालॉग सिग्नल में जाता है, दैट्स योर मॉड्यूलेशन, और ये मॉड्यूलेशन हमेशा सेंडर एंड या सेंडर साइड पे होता है। और डी मॉड्यूलेशन होता है आपके पास एनालॉग सिग्नल टू एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल या डिजिटल फॉर्मेट, और ये हमेशा रहेगा आपके रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड या रिसीवर साइड पे आपकी डीमॉड्यूलेशन होती है। तो मॉडम में सबसे इंपॉर्टेंट आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म रहता है। जब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म है तो इसी से हमारी डेफिनेशन क्लियर होता है कि मॉडम यूज टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है, तो उसका नेम बताइए। ठीक है, अब हमारे पास एक डिवाइस बचता है हमारा ब्रिज। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारे पास आता है दैट्स योर ब्रिज। ब्रिज आपका क्या करता है? लाइक स्विच की तरह ही काम करेगा। ठीक है, स्विचेस की तरह ही ये भी काम करता है। जैसे स्विच हमारा क्या करेगा यहाँ पे कि सिग्नल हमारा होगा, उसको स्पेसिफिक पोजीशन स्पेसिफिक रूट पे वो डिलीवर करता है। ठीक है, स्विच। तो यहाँ पे ब्रिज भी वही काम करेगा आपका। पर ब्रिज में क्या होता है कि एक जो जैसे हमारे पास नेटवर्क बाउंड्री होता है, एक लैन है उसका एक बाउंड्री होगा, एक दूसरा लैन है उसका एक बाउंड्री होगा। तो ब्रिज एक नेटवर्क बाउंड्री पे नेटवर्क जो उसका डेटा जाएगा उसको कन्वर्ट करेगा या उसको भेजेगा अगले लैन या अगले नेटवर्क पे। तो वहाँ पे वो क्या कर देता है, अपने लैन को डिवाइड कर देता है मल्टीपल उसमें पार्ट्स में। तो यहाँ से ये ट्रैफिक कंट्रोल में मेन हमारा रोल प्ले करता है। दैट्स योर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका मेन रोल है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल इन द सेंस कि नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करना ब्रिज का काम है। ये क्या करेगा कि जैसे ये मेरा एक लैन है, अब लैन में डेटा मेरा यहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ये मेरा एक लैन का बाउंड्री है। इस लैन की बाउंड्री से डेटा को क्या कर देगा, मतलब जब भी मेरा लैन होगा ना उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहाँ से क्या होगा कि जैसे पैकेट्स मेरे आगे ट्रांसफ़र होने हैं इस बाउंड्री के बाद, तो ये मल्टीपल पोर्ट्स की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। चाहे नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा ब्रिज होता है वो सिंगल बाउंड्री शेयर करता है। ट्रेडिशनल जो ब्रिजेस होते हैं वो सिंगल बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन अब अगर हम स्विच का कंसेप्ट बीच में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके 4 पोर्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा आपका इन 7 डिवाइसेस के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनका वर्किंग ही ध्यान में रखना है। रिपीटर का काम है जस्ट बूस्ट अप करना। हब का काम है जैसे पीछे से आपने रिसीव किया डेटा उसको मल्टीपल जितने भी इसमें पोर्ट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र करना। ये क्या करता है, ओनली बूस्ट करता है सिग्नल को। ये क्या करता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसमिट टू ऑल पोर्ट, सभी पोर्ट्स में ट्रांसमिट कर देता है। ये आपका स्पेसिफिक लोकेशन में ही ट्रांसमिट करेगा। राउटर आपके रूट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर में क्या है कि मल्टीपल साइट से डेटा आ सकता है, मल्टीपल साइट से, तो इसमें वेरियस फंक्शंस इसमें परफॉर्म होंगे। लेना है, डिलीवर करना है, एनालाइज करना है, कन्वर्जन करना है, ये सब काम राउटर में रहता है। तो वेरियस फंक्शंस इसमें रहेंगे। ठीक है, गेटवे में आप करते हैं, इसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो एक टाइप के प्रोटोकॉल फॉर्मेट से दूसरे टाइप के प्रोटोकॉल फॉर्मेट में जाएगा, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्रोटोकॉल
कन्वर्टर। ठीक है, ब्रिज का काम है, ब्रिज आपके नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको कम करता है किस तरह से? बाय डिवाइडिंग लैन इनटू सेवरल पोर्ट्स या सेवरल पार्ट्स। ठीक है, और मॉडेम आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये था थोड़ा सा हमारा टॉपिक जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने थोड़ा सा कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से बेसिकली आपके यूज़ होते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू।